एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो हमने शर्ट पोएम पढ़ी थी ना, 10 शर्ट। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हमें आंसर देना है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। अब देखो, हमें ना ये नहीं बोल रखा कि ये स्पीकर है, ये स्पीकर है ना। तो हमें सिर्फ ये बता रखा है कि बोल रहा है, कोई बोल रहा है। या तो वो पोइट भी हो सकता है या तो वो चाइल्ड भी हो सकता है ना। इट इज़ नॉट क्लियर हु इज़ द स्पीकर इज़ प्रिहेप्स द स्पीकर इन द पोएम। अब ये जो पोइट, वो तो जो हमारा स्पीकर है ना, देखो ये क्लियर नहीं है। ये पोइट भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है ना। हु इज़ द स्पीकर इन दिस प्रीहेप्स, हम पहचान नहीं सकते कौन है जो बोल रहा है हमें ये पोएम। द स्पीकर इज़ पोइट हिमसेल्फ, अपने आप को ही, जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो पोइट हैं जिनने हमारी पोएम लिखी है, वही हो सकते हैं, वही होंगे, है ना। चाइल्ड भी लिख सकते हो, पोइट भी लिख सकते हो, किसी में मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज ही एंड शी अफेयर्ड और क्रूशियस और बोथ। व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून। वो कह रहे हैं, वो क्या डर गए थे क्या, और उसके बाद उन्होंने क्या प्लान किया था, वो जल्दी करेंगे। हमारे लास्ट पोएम के उसमें बोलते ना, जल्दी करूँगा, आप सी एंड ही सून, मैं उस पैर रखूँगा अपने उस घर, वो शेड में, ऐसे बोला था ना। तो आंसर क्या, ज़रा देखते हैं। द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्रूशियस एज वेल एज अफेयर टू गो इनसाइड शेड। तो क्रूशियस का मतलब है जैसे जिज्ञास, मतलब अंदर जाने का एक एक्साइटमेंट होता है ना। जिज्ञासु मतलब हमें ये देखना है, एक्साइटमेंट होती है ना, उसी को क्रूशियस कहते हैं। और उसको उसको देखना भी था अंदर कैसा है, और वो कैसे जाएगा, उसको डर है। अफेयर्ड मतलब डर, ठीक है। डर लिख लेना अगर लिखना हो तो। और हमारा क्रूशियस मतलब जिज्ञासु, ठीक है। मतलब वो एक्साइटेड भी था उस घर शेड को देखने के लिए, और ऊपर से वो डर भी रहा है। अब वो कैसे जाएगा, क्यों उसको, मतलब वो एक्साइटेड है और वो क्यों इतना वो डर रहा है, क्योंकि उसको अंदर जाना था, है ना। शेड के अंदर जाना था उसे। कहाँ जाना था, शेड के अंदर। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वॉट इज़ इनसाइड द शेड। उसको, मतलब हम ना किसी एक घर को देख रहे तो हमें मन करता है यार उसमें क्या क्या होगा, ऐसा हमें एक मतलब अलग ही होता है ना कि हमें अभी पता करना है। उसी को कहते हैं जिज्ञासा हो जाना। मतलब एक ही चीज़ को देखने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाते हैं बंदा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही हमारे पोइट है या फिर चाइल्ड है, उसको क्या करना है, उसको देखना है अंदर कि उसके अंदर है क्या, उस झोपड़ी के अंदर है क्या, उसे देखना है। At the same time, he is afraid because he thinks that strange voices could be heard from her and there is possible a ghost who lives inside the shed। मतलब उसको कभी कभी लगता था, वो क्यों डर रहा था, अब आ सकता है कि why he afraid because ही थिंग्स स्ट्रेंज वॉइसेस। उसको लगता है अजीब अजीब आवाज़ें कोई निकाल रहा है और पीछे से उसे कोई देख रहा है ना। मतलब स्टेयरिंग, उसको बहुत बुरी तरह घूर रहा है, ऐसे लगता है ना। आप अगर जैसे अभी आप रात को सो रहे हो और आपको वॉशरूम जाना है, तो आप दरवाज़ा खोल के जाओगे, आपको ऐसा लगता है ना कि कोई पीछे से देख रहा है, और आप जब दरवाज़ा खोलोगे आपको लगता है दरवाज़ा खोलते कोई खड़ा होगा। ऐसा जो हमारे अंदर जो क्रूशियस हो जाता है ना, तो उसी को ये पॉइंट है या फिर बच्चा है, वो हमें बता रहा है कि हम भी थोड़ा देख लें। कुड बी हेयर्ड फ्रॉम हर, बहुत अलग अलग आवाज़ उसने सुनी। फ्रॉम हर मतलब उसने सुनी। उसके बाद देयर इज़ पॉसिबल, अब वहाँ पे पॉसिबल मतलब वहाँ पे मतलब हो सकता है कि वहाँ
भूत हो, ठीक है। गोस्ट मतलब भूत, ठीक है। गोस्ट जो आपको मैंने एनिमेशन करके भी दिखाई थी ना पोयम में, वो। हु लिव्स इनसाइड द शेड। इनसाइड मतलब आपको इन और आउट, कोई 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 बच्चे होते हैं इनसाइड मतलब अंदर, और आउटसाइड मतलब मेरे साथ साथ बोलेंगे बाहर, ठीक है। ये याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होते, कोई कोई बच्चे होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है वॉट शी और ही प्लानिंग टू डू सून। अब मतलब वो कह रहा है क्या करने वाले थे, या वो लड़की भी हो सकती है या तो लड़का भी हो सकता है, हमें पता नहीं है ना कि लड़की है लड़का है ना, इसलिए उसने बोला है ही एंड शी। हमने ना शी लगाया ना ही लगाया, इसलिए हमने दोनों ही लगा दिया क्योंकि हमें पता नहीं क्या था वो, ठीक है। He and she plans to go inside the shed after some days soon। मतलब उसने बोला था ना, पर मैं जाऊंगा एक दिन जाऊंगा पर आज नहीं जाऊंगा, ऐसे उसने एक लाइन बोला था ना लास्ट स्टैंजा में उसने बोला था। कहाँ जाएगा? इनसाइड द शेड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो आप ये भी कर लेना। इजी आंसर्स बताए हैं और थोड़े बहुत टफ भी होंगे, लेकिन आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको बेटर मार्क्स स्कोर करने हैं तो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट। ये जो लाइन था ना, ये हमें जो लास्ट में उस बच्चे ने या फिर पोइट ने हमें एक लाइन बताया था लास्ट में कि जाऊंगा लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट येट मतलब अभी के अभी नहीं जाऊंगा मैं, यही इसका मीनिंग है। सजेस्ट अबाउट, 2 मिनट रुक जाओ। सजेस्ट अबाउट फेयर, हेस्टिनेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। ये लाइन किसको दर्शाता है? देखो अब ये बोल रहा है कल मैं जाऊंगा लेकिन आज नहीं जाऊंगा, है ना। प्रेजेंट, अभी नहीं जाएगा। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है ये? आज ही जा सकता था अगर उसे अभी देखना है तो। मतलब उसको क्या आलसपन थी या उसे डर लग रहा था कि भूत आ जाएगा करके, है ना। तो ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं पर हम करके नहीं दिखाते। तो इसमें जो हमारा वर्ड्स है उसके एक बार मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा फेयर। फेयर मतलब एक साथ लिखेंगे कॉपी निकाल के क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे। फेयर मतलब डर। उसके बाद है हमारा हेस्टिनेशन, हेस्टिटेशन है, सॉरी मेरे को लगा एन है, रुको। हेस्टिटेशन का मतलब क्या होता है? हेस्टिटेशन का मतलब होता है संकोच। संकोच होता है, ठीक है। संकोच मतलब हमें मतलब अजीब सा लगता है ना कि नया जैसे आपका घर चेंज हो, आपको संकोच फील होता है, जैसे यार अब मैं कैसे जाऊँ अंदर, कैसे जाऊँ, ऐसा लगता है ना। पर डर नहीं है पर हमें एक तरह से लगता है कैसे जाऊँ, ठीक है। इस ऐसे फीलिंग को कहते हैं हेस्टिनेशन। और लेजीनेस को क्या कहते हैं? लेजीनेस को कहते हैं आलसी। आलसीपन दिखाता ना कोई कि आप भी नहीं जा रहा मैं, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वो जो पॉइंट है या फिर कोई है वो डर के कारण भी हो सकता है ना, पर उसे डर भी नहीं लग रहा। बहुत सारे वो है। बट नॉट जस्ट येट सीम्स, चलो ये बाबू चढ़ जाता है, क्या करें, सॉरी। इसका आंसर अब पढ़ेंगे। बट नॉट जस्ट येट सीम्स टू सजेस्ट लैक ऑफ प्रिपरेशन। मतलब लैक मतलब कमी किसकी कमी है? प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। उसने तैयारी नहीं कर रखी। तैयारी मतलब उसने कुछ लेके नहीं गया, वो टॉर्च नहीं लेके गया। अंधेरा होगा ना वहाँ पे तो टॉर्च नहीं लेके गया वो, है ना।
और कुछ और भी हो सकते हैं कि कोई आए तो डंडे से मार दे। प्रिपरेशन नहीं कर रखी उसने, इसलिए उसमें इस लाइन में ये हमें दिखा रहा है, द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी फर्दर सर्टेन एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज इंडेवर। मतलब इस लाइन में हमें ऐसा वो दिखा रहा है कि उसने कोई तैयारी नहीं कर रखी, लैक ऑफ प्रिपरेशन मतलब उसने तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है। और वो स्पीकर हमें क्या बताना चाह रहा है, उसको अभी तैयारी करनी है ना, उसको अभी तैयारी करनी है, ठीक है। कहाँ ये रहा, यहाँ पे हूँ मैं। प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर ही एंडेवर, एंडेवर मतलब प्रयास करना, प्रयास करते रहते हैं ना कि उसको थोड़ा बहुत, अब जैसे वो डर रहा है, अब क्या वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बताओ, इतना अगर इसका डर इतना है, थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही सकता है ना अपना वो कॉन्फिडेंस, पर वो थोड़ा बहुत उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, है ना, टाइम भी चाहिए। टाइम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो डर के ही जाएगा ना, इसलिए वो प्रयास करता है अंदर जाने की। क्यों प्रयास करता है, किसके लिए, वो प्रिपेयर होता है, मतलब वो पूरी तैयारी से जाएगा अंदर, प्रयास करता है तैयारी से जाए अंदर। ही हैज़ ऑलरेडी ओवरकम हीज फेयर्स, उसके पास पहले से उसका डर पड़ा हुआ है, पहले से उसके पास डर पड़ा हुआ है। अगर वो तैयारी नहीं करेगा तो क्या होगा, और डर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं उसके पास पहले से डर पड़ा है, सो देयर इज़ नो फेयर, मतलब उसके पास डर पड़ा है पहले से, उसके पास पहले से है डर, क्योंकि उसके भाई ने जो हरकतें करी है या फिर उसके इमेजिनरी माइंड है, हमें नहीं पता ना। तो उस क्योंकि ना हमारी इंग्लिश की पोएम ऐसी होती है, हमें कुछ बताते नहीं, लास्ट में बोलते तुम सोचो, हम आप सोचते पढ़ रहे हैं ना, तो उसके पास डर होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से डर है। हाउएवर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कुड बी अ रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग द एक्ट, मतलब वो सही समय देखना चाहता था, सही समय, राइट टाइम कुड बी अ रीज़न। इसका ना ये कारण है हेस्टिनेशन, ना लेजीनेस कारण है, ना फेयर कारण है, ठीक है, ना डर कारण है। उसका कारण क्या था, टाइम, राइट टाइम चाहिए था उसे, कि वो जो हर मतलब एक्ट पोस्टपोनिंग मतलब टाल देना। जैसे हमारा जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है ना, कहते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है या इस डेट से इस पे आएगा डेट, वैसे ही हम इनका काम था उस शेड में जाने का, वो पोस्टपोन हो चुका था, मतलब दूसरे दिन करने का। तभी उसने बोलता बट नॉट जस्ट गेट, वो डर के कारण नहीं था, टाइम उसके पास नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आएगा हमारा छोटे छोटे आंसर होते हैं ना जो हमारे एक मार्क्स के आ जाते हैं, तो हमारे लिए 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे 1 मार्क्स के लिए हमें प्रिपेयर करके रखना है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द शेड, अब मतलब वो शेड था कहाँ, द शेड इज़ एट द बॉटम ऑफ द पोइट्स गार्डन। जो पोइट मतलब हमारे जो लेखक हैं उनका जो बगीचा था वहाँ पे उनका एक शेड था, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि उसका शेड जो है ना, जो उसका झोपड़ी जैसा था छोटा सा, जहाँ पे सामान वामान रखते हैं, गाड़ी के सामान रखते हैं, गाड़ी भी रख लेते हैं, और टूल्स और गाय एनिमल्स को भी रखते हैं कोई, ठीक है। वो कहाँ पे था, उसका शेड कहाँ पे था, द शेड, यहाँ से द शेड यहाँ पे इज़, हमें यहाँ से याद करना है बस, द बॉटम ऑफ द पोइट्स गार्डन, बस इतना सी आंसर है, सिंपल सा। नेक्स्ट है, व्हाट इज हैंगिंग ऑन द डोर, अब ये शेड है, ठीक है, और ये दरवाज़ा है। अब यहाँ पे क्या लटका हुआ था, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, है ना, तो वहाँ पे क्या लटका हुआ था, स्पाइडर लटका हुआ था ना, स्पाइडर। तो द स्पाइडर्स वेब इज हैंगिंग ऑन द डोर, इज यहाँ से तो ये पूरा पीछे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमें बस द स्पाइडर वेब याद रखना है, बस सिंपल सा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा ये रहा, 3rd क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट विश,
पॉइंट क्या चाहता था, हमें तो इसमें बता रहे कि पॉइंट स्पीकर है हमारे की, वही बता रहे। मैं वहाँ गया था, मैंने यहाँ पे देखा मेरा भाई ऐसे डरा रहा है ना, ऐसे ऐसे देखा ना, तो पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है, चाइल्ड की नहीं हो रही। द पॉइंट विशेज, यहाँ से द पॉइंट से लेके यहाँ ई और एस लगा देना पीछे। टू विजिट, वो जाना चाहता था कहाँ पे, द शेड, और कब जाना चाहता था, एक दिन। वो जो हमारे लेखक थे वो चाहते थे कि वो एक दिन वो शेड में जाएं। बस इतना सा आंसर है, छोटा सा आंसर है, आप लर्न कर लोगे, मुझे पता है। Why does the door make a creak sound? क्रिक साउंड मतलब हमारे जो हिंग्स हैं, हिंग्स मैंने आपको अभी, आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं पक्का 101% कह रही हूँ। हमारा जो कब्ज़ा होता है, हिंग्स मतलब कब्ज़ा, ये लिख लो आप, हिंग्स मतलब देखते ना, कुछ और मत समझ बैठना, क्योंकि हिंग्स मतलब कब्ज़ा होता है। हमारे दरवाजे को लगाने के लिए यहाँ पे जो कब्ज़ा लगाया जाता है ना, वो पूरा मतलब जंग लग गया, पूरा का पूरा क्या लग गया, जंग लग गया उसमें। तो वो क्या होगा, अब वो जब पूरा टाइट हो गया वो पूरा कब्ज़ा, तो वो कैसे मतलब अजीब साउंड निकालेगा ना, क्रीक करके। तो यही लिखना है, क्योंकि वो जो वो क्या हो गया था, रस्टी हो गया था। द डोर मेक्स अ क्रीक साउंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज, यहाँ से याद करना है बस, बिकॉज इट हैज़ बिकम रस्टी, उस पर जंग लग गया था, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट हैज़ बिकम रस्टी, वो जंग उस पर क्या लग गया था, जंग लग चुका था, तो वो ख़राब हो चुका था, उसमें क्रिक साउंड आने लग गई। क्रिक मतलब उस एक जंग लगने की जो प्रॉपर्टी, कोई सामान होता है उसका आवाज़ होता है ये। वॉट डज द पॉइंट थिंक, 2 मिनट रुको। वॉट डज द पॉइंट थिंक वाइल लाइंग इन द बेड, अब वो जब बेड पे लेट रहा है तो क्या सोचेगा वो, मतलब लाइंग, ये यहाँ पे, lying in the bed, the boy thinks to open the door of the shed one day while lying in the bed। जब, अब जैसे आप ना जैसे सोच रहे हो कि कल स्कूल जाऊंगी मैं, ठीक है, हमारे तो लॉकडाउन अब अभी जा नहीं सकते, आप सोच रहे हो, और जब आप बेड पे लेट गए, तो आपका अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप तो वही सोचोगे ना कि मुझे, मैं कल स्कूल जाऊंगी, वहाँ पे फ्रेंड्स से बात करूंगी, खेलेंगे कूदेंगे, ये सब पढ़ेंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे ना। वैसे ही ये पॉइंट जो है वो भी जब लेट गए थे तो उनके मन में क्या था कि वो एक दिन ओपन द डोर ऑफ द शेड, वो उस झोपड़ी का जो वो दरवाज़ा है वो खोलेंगे, खोले बिना नहीं रहेंगे, वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वाइल मतलब इसलिए, कब, लाइंग इन द बेड, जब वो लेटेंगे बेड पे, ठीक है। इतना सा आंसर है, सिंपल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where is the dusty old window? वो जो हमारा विंडो था ना, कि हमारा जो शेड है उसकी विंडोज़ भी होंगी, ऐसी होगी उसकी विंडो, और उसका शेड ये रहा। क्या बना रही हूँ मैं, ये है इसका शेड, ड्राइंग अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे विंडो, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी यार, वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। वो इतनी गंदी, कहाँ वो विंडो था, कहाँ, हमें बस वो बताना है। ये रहा हमारा ड्राइंग, आप ये देखो। द डस्टी ओल्ड विंडो इज अराउंड एट वन साइड ऑफ द शेड। ये जो एक साइड है ना, ये एक साइड यहाँ पे है ना विंडो, ये तो नहीं है यहाँ पे बन गया घर से बाहर ही विंडो, है ना। तो ये कहाँ पे था, यहाँ से, तो वो कहाँ पे था हमारा डस्टी विंडो, घर के कोने के साइड पे। तो द डस्टी विंडो यहाँ तक आ गया, फिर इज आगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लर्न करना है हमें, अराउंड एट वन साइड ऑफ द शेड। अराउंड एट मतलब उसके आर पार, जो हमारे शेड है ना हमारा, उसके साइड का एक कोना, वहाँ पे है हमारा एक विंडो जो है पूरा गंदा, वो क्योंकि पुराना था, ठीक है। वॉट इज देयर वन एट वन साइड ऑफ, अब ये देखो उल्टा आ गया ना क्वेश्चन। अब वहाँ पे पूछा था कि जो डस्टी विंडो था वो कहाँ था, हमने आंसर बता दिया ना कि कोने में था।
अब हमारे जो CBSE वाले हैं वो क्या करेंगे, वो तो हम उनसे उल्टा पूछ लेंगे भाई कि वन साइड ऑफ शेड। अब वो हमारा जो शेड है उसके एक कोने में क्या था, हम तो बता देंगे क्योंकि हमें आता है। विंडो था, डस्टी विंडो होगा और क्या होगा, है ना। तो देयर से लेके इज, ये पूरा आंसर जो पीछे था ना उसी को टेपना है, बस हमें वही याद करना है। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, ये याद करना है बस, और बाकी ये सब तो वहीं से यही रहा, ठीक है। वॉट इज ब्रोकन इन द शेड, क्या टूटा हुआ था। द 3 ग्लास ऑफ पैन्स ऑफ द विंडो आर ब्रोकन इन द शेड। यहाँ से ये देखो, ये ब्रोकन इन द शेड यहाँ से हो गया, ठीक है। अभी हमें लर्न क्या करना है, द 3 ग्लासेस पैन्स। जैसे ये हमारी खिड़की 1 2 4 है ना हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब ये 3 के 3 टूटे पड़े हैं, बस ये ठीक है बस। तो हमें बस यही बताया है कि ये टूटा पड़ा है और ये एक ही सही है। क्रैक मतलब ये द 3 ग्लासेस ऑफ पैन्स, इसको हम ग्लास के पैन बोलते हैं क्योंकि शीशे का होता है, और ये पैन्स होती हैं किसकी, विंडो की पैन्स जो थी कितनी टूटी थी, 3 टूटी थी, याद रखना है। What does a poet think when he passes through the shed? अब जब वो एक उसके झोपड़ी के पास से गुजर रहा होता है तो वो क्या सोचता है, हमें ये बताना है। The poet think that someone is staring है, यहाँ पे starting आ गया, सॉरी, staring at him, यहाँ पे sharing नहीं, starting नहीं है, यहाँ पे कट कर लेना, staring, ठीक है। स्टेयरिंग है, इसको मत देखो, स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग एट हिम व्हेन ही पास द शेड। पास से लेके शेड तक तो पूरा यहीं पे आ गया, थिंक ये पूरा ऐसे चीज़ आ गया। बस हमें क्या करना है, दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, वो कोई उसे घूर घूर के देख रहा है, कोई उसे घूर घूर के देख रहा है, जैसे हमें फील होता है वैसे ही उस पॉइंट को भी फील हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट विल द पॉइंट डू टू सी इफ देयर इज समवन स्टेयरिंग एट हिम। अब वो क्या करता है, क्या करेंगे वो जब उसे कोई देख रहा है। तो पॉइंट विल पीप थ्रो द विंडोज वन डे टू सी इट देयर्स समवन स्टेयरिंग एट हिम। मैंने आपको पीप का मतलब बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो पीप का मीनिंग क्या था, ठीक है। अब चलो मैं ही बता देती हूँ पीप का मतलब। यहाँ अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके देखना, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि सारा हमें चैप्टर से ही पता लगेगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा कुछ भी। पीप आपको मैं लिख के भी दिखाया था शायद, उसमें झलक होता है। झलक मतलब अपनी तिरछी हुई आंखों से देखेगा वो, जैसे को आँख आपकी ऐसी है तो आप उधर से देखते हो ना, आपकी मम्मी भी कहती कैसे देख रही है मुझे, तो वैसे वो उस विंडो से देखेगा, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं जाएगा, सॉरी वो घर के अंदर नहीं जाएगा। घर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उसको लगता है कि भूत पकड़ लेगा, क्या करेगा वो भूत, उसको पकड़ के उसका जो सिर है उसको काट देगा। आपने नहीं पढ़ा तो बहुत कॉमेडी मतलब अच्छी है, ये फनी पोएम है, तो आप ज़रूर देखना। लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने उसमें विद फन, तो प्लीज़ गो एंड थ्रो। तो इसका आंसर आपको समझ आ ही गया होगा कि वो विंडो से देखेगा, ये नहीं कि घर के अंदर जाके देखेगा कौन है, वो सिर्फ उसकी खिड़की से देखेगा, क्योंकि वो 1 नंबर का क्या था, डरपोक था, जो हम बोलते डरपोक है तू। तो वैसे वो जो पॉइंट है या फिर चाइल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, जो वहीं से खिड़की से देखेगा। बस इतना से यह लाइन का, आप डरो मत, इतना बड़ा है कि वैसे भी आपको बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अभी से अगर लगाओगे बड़ा याद करने का आंसर तो आप आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लर्निंग पावर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। What does the poet's brother say about shed? अब देखो हमारा दुश्मन हमारी भाई बहन होते हैं ना, ये मेरे से ऐसे बोल रही है, तो वैसे इसने पूछा कि पोएट हमारे जो स्पीकर हैं, स्पीकर मतलब डीजे वाला स्पीकर नहीं है, पहले बोल रही हूँ मैं, हाँ कहीं आप स्पीकर वाला स्पीकर समझ लें,
स्पीकर मतलब जो हमें पोयम बता रहे हैं, ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं, किस चीज़ पे बता रहे हैं, वो हमारे स्पीकर होते हैं। जैसे जो बोल रहा है उसको टॉकिंग में, उसको कहते हैं ना कि ही टॉक्स, वो बोल रहा है, तो ऐसे हम इसमें टॉक्स को टॉक और भी बहुत कुछ होते हैं ना, उन सबको स्पीकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नए नए वर्ड्स आएंगे आपको, जो आपको इस 7th क्लास में 8th क्लास में आगे जाके बहुत सारे पता लगेंगे, तो अभी से एक एक करके सुनना स्टार्ट कर दो। द पोएट्स ब्रदर से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गोस्ट इनसाइड द शेड। बदतमीज है ये इसका भाई। देखो ये शेड है ना, ये मेरे को लग रहा है कि ना ये इसी ने आवाज़ दी होगी अंदर से अजीब अजीब सी, क्योंकि हाँ ठीक है, जो हमारे पोएट है ना उसके जो ब्रदर थे उसने बोला इस जो हमारा एक शेड है उसके अंदर क्या है, भूत है, भूत है, ठीक है। उसने ऐसे बोला क्यों होगा, क्योंकि उसको वो डेन, जो हमारा उसका एक शेड था ना, उसको वो किसके लिए यूज़ करना था, डेन के लिए, अपना कोई खेलने का जगह, पढ़ने का जगह बनाने के लिए वो ऐसे अपने ब्रदर से झूठ बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ गोस्ट मतलब उस वहाँ पे गोस्ट का रहना, और एब्सेंस, एब्सेंस मतलब क्या होता है पता है, एब्सेंट, जैसे हम बोलते हैं ना एब्सेंट मैम, तो वो वहाँ पे नहीं है, तो मतलब नहीं है। और वैसे ही प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब है, ठीक है। वॉट डज द पोएट्स ब्रदर वॉर्न हिम अबाउट, वो किसके बारे में उसको वॉर्न करता है, द पोएट्स ब्रदर वॉर्न हिम टू नॉट एंटर द शेड। यहाँ पे वॉर्न आएगा, जल्दबाजी में मैंने थोड़ा टाइप गलती कर दी, तो सॉरी, प्लीज़ करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे एन आएगा, पता है आप मेरे रिटर्न जब सो आप नहीं कुछ कहोगे, ठीक है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। वो किसके बारे में वॉर्न करता है, वॉर्न मतलब चेतावनी, ये लिख लो किसी को नहीं पता तो, चेतावनी, ठीक है, चेतावनी देते ना, अगली बार से अगर तूने कर दिया ना तो मेरे से कैसा कूटेगा देख। द पोएट, वो जो उसका ये पोएट है हमारा, ये पोएट है और ये ब्रदर है, तो इसने इसको क्या चेतावनी दी, उसने बोला उस शेड के अंदर दोबारा मत जाइए, वहाँ पे क्या है, भूत है, उसने ये बताया, ठीक है। उसने क्या किया, वॉर्न किया उसे कि हिम टू नॉट, यहाँ से द पोएट ब्रदर वॉर्न हिम, यहाँ तक पूरा एज इट इज़ लिखा दो बस, आपको आ गया। हिम, यहाँ हिम भी नहीं, वो तो है ही वहाँ पे। नॉट टू एंटर द शेड, नॉट टू एंटर मतलब अंदर मत जाइए, कहाँ पे, द शेड में, उस शेड में मत जाइए, ठीक है। उसने ये वॉर्न किया, चेतावनी दी उसे। वाई डज द ब्रदर वॉर्न, सब में वॉर्न लिख रखा है क्या मैंने, भगवान। वाई डज द ब्रदर वॉर्न हिम टू, फिर से लिख लेना, सॉरी, वॉर्न लिख लेना, वॉर्न टू। अब वो उसने क्यों मना किया था उसके अंदर नहीं जाना, उसी शेड जो हमें तो पता है कि उसने बोला था कि उसके अंदर भूत है ना, भूत है, उसने बोल दिया। अब कोई इंसान जाएगा क्या वहाँ पे, जहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि वहाँ पे भूत है, मैं खुद नहीं जाऊँगी, वो होके जाएगा। द पोएट ब्रदर, यहाँ तक पूरा एज इट इज़ ऊपर का ही है, बस हमें यहाँ से याद करना है। बिकॉज द गोस्ट वुड चॉप हीज हेड, मतलब वो जो वहाँ पे जो उसने बोला था ना उसके ब्रदर ने कि यहाँ पे भूत है, वो भूत क्या करेगा, हमारा जो पोएट है जो हमें बता रहा है उसका सर काट देगा, ठीक है, ये पूरा ऐसे ही काट देगा। इसलिए उसके ब्रदर ने मना किया था कि वो ब्रदर तो बड़ा चालाक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इज देयर रियली अ गोस्ट एग्जिस्ट का मतलब भी लिख लेना, रहना, कोई रह रहा है वहाँ पे, कौन रह रहा है, भूत, ऐसे बोला। अब हमारे पोएट की जगह पे रह के देखना है हमें, जैसे वहाँ अब वो जो पोएट क्या सोच रहा है, उस शेड में क्या है, भूत है, ठीक है। अब वो कह रहा है भूत है उस शेड में, हमारे पोएट की जगह पे रह के देखना है। वो बोल रहे हैं ना कि वहाँ पे भूत है, तो क्या वहाँ पे सच्ची भूत है, एग्जिस्ट इनसाइड द मतलब रहता है अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, कहाँ पे, शेड के अंदर रहता है, हमें ये आंसर बताना है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से तो वहाँ पे कोई भूत नहीं था, क्योंकि
वहाँ, क्योंकि हमारा जो पॉइंट के ब्रदर हैं वो उसको डरा रहे, तो मे भी वहाँ पे ब्रदर के कोई कारनामे होंगे, वहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यहाँ से पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से बोलो तो देयर इज़ नो गोस्ट एग्जिट इनटू द हाउस। हमें यहाँ पे ये जो देयर है ना, ये रियली काट के, ये आ पूरा काट के इसमें लगाना है बस इज़ आ। यहाँ से पूरा आंसर हमारा ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। बस हमें इज़ याद करना है, बाकी तो क्वेश्चन नहीं है। वेयर डज हीज ब्रदर टेल हिम अ लाई। उसके ब्रदर ने कहाँ पे झूठ बोला, उसके भाई ने झूठ बोला कहाँ पे। हीज ब्रदर टेल्स हिम लाई, यहाँ तक नहीं, लाई तक तो नहीं है। हीज ब्रदर टेल हिम टू आ जाएगा यहाँ पे, टू कीप द शेड हिमसेल्फ। मतलब उसने क्यों बोला था, उसने झूठ क्यों बोला था, क्योंकि उसे वो शेड चाहिए। अब आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप तो यही बोलोगे नहीं यार ये मत ले, ये गलत है, इसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हम बोल देते हैं ना। तो वैसे ही इसके ब्रदर को ये क्या क्यों बोला उसने झूठ, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, कीप द शेड हिमसेल्फ मतलब अपना मनाना चाहता था। वेयर डज द गोस्ट हाइड अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर। मतलब उसके भाई के हिसाब से वो भूत कहाँ रहता था, उसका भूत कहाँ रहता था हमें तो पता है, सड़े हुए रोटन मतलब सड़े हुए। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी कर लेना, मैंने पर डाला नहीं है, हो सके तो देखती हूँ मैं। सड़े हुए जो हमारे ज़मीन, उनका वहाँ पे ज़मीन नहीं था, फ्लोर बोर्ड्स था। फ्लोर बोर्ड्स मतलब ज़मीन का जो वो बोर्ड होता है ना, लकड़ी से बना होता है, वो द गोस्ट हाइड्स, यानी ये गंदा हो गया, द गोस्ट हाइड्स यहाँ तक हो गया, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। फिर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द, बस यहाँ से हमें लर्न करना है, क्या लर्न करना है भाई, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, सड़े हुए जो नीचे लकड़ी के बने होते हैं फ्लोर बोर्ड्स, उसके अंदर वो भूत था, उसके भाई का कहना था। डिड द पॉइंट रियली एंटर इनसाइड द हाउस शेड। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वो गया ही नहीं था। उसने बोला था मैं कल आज नहीं जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी जाऊंगा। सो नो, ही डिड नॉट एंटर इमीडिएटली इनसाइड द शेड। वो उसी वक्त, इमीडिएटली डर मत जाना ये वर्ड को देख के, इमीडिएटली मतलब उसी वक्त नहीं गया वो, पर उसने बोला मैं जाऊंगा, और तब तक जब तक उसने बोला वो गया ही नहीं पहले बार, इसलिए हमारा आंसर नो हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने आपको कुछ बोलने की चाहिए, मैंने ये अलग से स्केच मार्क किया है। हु इज़ अ पॉइंट ऑफ द पोएम। हमारे में मैंने आपको वो जब पढ़ा रही थी मैंने तब भी बताया था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो अभी भी बता रही हूँ। तो हमारा जो जैसे हमारा ना जो पोएम है ना, उसका जो एक एक स्टेंजा है, एक एक पैरा है, उसको उनमें से एक पैरा निकाल के हमें दे देंगे, और नीचे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं पक्का कह रही हूँ यही आएगा, नेम द पॉइंट एंड द पोएम, बस यही आएगा, देख लेना। और अभी आपको अगर पता होगा तो 101% कह रहे हो आपके 1 मार्क्स पक्के हैं। 1 मार्क्स के लिए आप कहोगे ना कि क्या आया ये, तो 1 मार्क्स के लिए भी ऐसे कह रही, तो 1 मार्क्स कहोगे, 1 मार्क्स से भी फेल होता है, मैं कह रही हूँ। तो हमें फेल होना, हमें टॉपर बनना है। तो हमारा पोएम क्या है, पोएम है हमारा, मैंने हर एक में आपको यही बताती हूँ, द शेड। और पोएट हमारे कौन है जी, फ्रैंक फ्लाई लिख देना है, उसके बाद NN लगा देना है, बस सिंपल सा है, एकदम इजी। फ्रैंक कर रहा है भाई अपने से, इजी है। फ्रैंक फ्लायन 5 बार मेरे साथ बोलो, मैं भी बोल ही रही हूँ। फर्स्ट फ्रैंक फ्लायन, फ्लायन। आप भी बोल के देखना, आप भी ऐसी टकराओगे देखना। ये कब खत्म होगा। इज अ पॉइंट अफेयर
इज़ अ पॉइंट अफेयर टू स्टेप इनसाइड द शेड। वो क्या डर रहा था कि वो अपने वो घर के अंदर कदम नहीं रखेगा? नहीं, वो डर नहीं रहा था। नो, ही जस्ट हेस्टेटेड टू स्टेप इनसाइड द शेड। तो आप हेस्टेट का मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे? तो आपको अभी मैं बता देती हूँ, पर आपको ज़रूर मेरे को बताना है आंसर। हेस्टेटेड, हेस्टिनेशन का मतलब था, हेस्टिनेशन, हेस्टेटेड सब एक ही है। तो इसका आंसर है हमारा, मैं आपको लिख के ही बताऊंगी क्योंकि आपको लिखी हुई भाषा ही आपको जल्दी लर्न होती है। मैं मेरे हिसाब से देखो तो झिझक, झिझक मतलब झिझक के जाते हैं ना, जैसे हमें अजीब सा लगता है, नहीं यार नर्वस होते हैं, नर्वस मतलब झिझक के मतलब उसका फेस का रिएक्शन मुझे कैसा लगेगा, मैं भी बना के देखती हूँ भाई। अजीब सा होता है हमारा रिएक्शन ही। तो हेस्टिटेटेड मतलब झिझक, झिझक के एक एक पैर वो झिझकने की वजह से वो अभी जा नहीं रहा अंदर। वैसे उसको कोई डर वर नहीं है क्योंकि वो मेरे मुंह में आ जाएगा फिर। Who will keep the shed for himself? वो अब हमने पीछे देखा था भाई, हमें तो पता है आंसर, ठीक है। तो उसने क्यों, कौन था भाई, ज़रा देख ले हम भी, कौन था? His brother, तो हमने देख लिया। अब उसका भाई था ना, कि उसके भाई को वो शेड चाहिए था, इसलिए उसने झूठ बोला। तो वो शेल, द पॉइंट्स ब्रदर वुड, यहाँ से आ जाएगा कीप द शेड हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। हमें सिर्फ ये याद करना है, द पॉइंट्स ब्रदर, किसका ब्रदर? पॉइंट का ब्रदर। पॉइंट का क्या था? ब्रदर था, ठीक है। ऐसे गाने में करो, याद हो जाएगा। आ गया भाई, ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत सारे स्टार लगाए। देखो अच्छा लग रहा है ना, स्टार्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। वैसे भी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा पोएम क्या है वैसे? द शेड है, ठीक है। अब अगर हमें शेड का ही मीनिंग पता नहीं होगा तो हमें क्या चैप्टर भैया का खेत समझ आएगा? नो आएगा। तो हमें पहले मतलब समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय अ शेड। हम शेड, ये जो झोपड़ी जैसा है, इससे हम क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। द शेड इज़ अ स्मॉल रूम, वो छोटा सा कमरा है, हमें पता है। और आगे बोलिए, अवे फ्रॉम द मेन, क्या है ये? मेन हाउस, मतलब वो छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरा है और अवे फ्रॉम द मेन हाउस, उसका जो बड़ा घर है उसके सामने ही होगा ना, ये नहीं कि इसी में रहता है, नहीं, उसका एक घर है, उसके सामने उसका एक छोटा घर है ना। तो उसके अवे फ्रॉम, दूर था किससे? उसके असली मेन घर, मेन उसका जो घर था उसके अपने घर से। फॉर स्टोरिंग, किस किस के लिए था वो? स्टोरिंग और कीप थिंग्स। स्टोरिंग मतलब संभाल के रखना कोई चीज़, जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई सामान, हथौड़ा और कार वार, वहीकल्स मतलब गाड़ी, किसी किसी को नहीं पता होगा। टूल्स सामान, ठीक है। और स्टोरिंग मतलब उसको अपने पास रखना, मतलब एक जगह पे पूरा। स्टोर रूम भी कहते हैं ना कि कूड़ा कबाड़ा उसमें डाल दो, कूड़ा भी कोई कि उसमें सही सामान भी रखते हैं जो हमें चाहिए, बाद में यूज़ होगा करके। तो वो किस किस के लिए यूज़ हो, हमें ये भी आ सकता है कि शेड किस के लिए यूज़ होता है। हमसे सिर्फ अभी मीनिंग पूछा है, हमने इसमें सब बता दिए, तो मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो शेड किसके लिए यूज़ होता है वो भी आ सकते हैं। द शेड इज़ यूजिंग फॉर स्टोरिंग और कीप थिंग्स, और यहाँ पे कॉमा, एनिमल्स, टूल्स एंड व्हीकल्स, ठीक है। जानवरों को रखने के लिए भी, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट है ये, तभी मैंने आपको एक अलग सीरीज में, उसी में पहला क्वेश्चन मेरा हमारा यही होता है, इसलिए हमने एंड में देखा है इसे। सो 2 मिनट रुक जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल का नाम आपको पता ही होगा, स्टडी विद मोनिशा। सो माय नेम इज़ मोनिशा, ओके, इसलिए मैंने चैनल का नाम स्टडी विद मोनिशा है। मेरे साथ पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था ना 5 बार मेरे साथ पढ़ो, 5 बार बोलो मेरे पीछे पीछे। क्या बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा, बोल देना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको बोला था ना, वही आपको अभी मुझे बताना है। तो स्टडी विद मोनिशा मतलब मेरे साथ पढ़ो। एंड इफ़ अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने आपको जैसे एक एक वर्ड आपको एक एक आंसर मैं बताती हूँ चिल्ला के, मतलब एक एक वर्ड आपको जैसे लर्न हो जाए। मेरी ना वॉइस हार्ड है,
मेरी वॉइस जो है ना हार्ड है बहुत। जो मेरी बहन है ना वो मेरी वर्ड सुन के भी वो ना लर्न कर लेती है, तो वही मैं आपके ऊपर ट्रिक अपनाना चाहती हूँ। मेरी वॉइस जो हार्ड हार्ड आप सुनोगे ना तो आपको एक मतलब इंस्पिरेशनल फील होगा तो होगा, साथ ही आपको मतलब कान में चुभने जैसी आवाज़ मेरी है, मैं अपने आप में कह रही हूँ, और आपको जल्दी लर्न भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़, मैं आपकी छोटी बहन नहीं, छोटी बहनें हो आप, तो मैं आपसे बड़ी हूँ मैं, तो आप प्लीज़ मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो। कहीं मुझे आता भी ना हो तो मैं कहीं से भी ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं समझा दूँगी, चाहे वो मुझे पढ़ना ही क्यों ना पड़े, वापस ही पढ़ना क्यों ना पड़े, क्योंकि आई पास्ट, मैं अभी 10th में हूँ। तो आप मुझसे कौन से क्वेश्चन कब तक के, आप कितने में हो गए 10th, या फिर 10th और 11th का क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। मैं अभी 10th ही पढ़ रही हूँ, मेरा चैप्टर चल रहा है अभी। सो आप मेरे से 9th से आगे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और 9th के भी पूछ सकते हो, मुझको के आता है। सो शेयर आप फ्रेंड्स के भी शेयर कर देना। मुझे पता है कोई शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है, पर मैं नहीं बोल नहीं सकती अभी वीडियो में, तो शेयर कर देना। अगर आप हम सब एक फैमिली जैसा बने, स्टडी विद मोशा का एक बड़ा फैमिली बने, आई होप सो। प्लीज़ आप हमारी फैमिली में ज्वाइन हो और हमारे साथ पढ़ें, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए ना तो बोल भी देना, फ्री बैठी हूँ, इंग्लिश का ही कर रही सारा, पहले पोएम सारा कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, और ये और कमेंट भी कर देना, ठीक है। वाह, अच्छा लग रहा है ना एडिटिंग मस्त करती हूँ। बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। कोरोना है, क्या है बाहर, कोरोना, ठीक है। बाय बाय।